जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 32 श्लोक यानी 32वां श्लोक। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, भगवान को बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अर्जुन घबरा रहे थे, मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं? योद्धा था पर घबरा रहा था क्योंकि अपने लोगों को देख रहा है कि भी कैसे मारूं इन सबको मैं। कृष्ण बोल भी रहे हैं युद्ध करो, पर वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, अपनी हो या अपने वालों की। भगवान मृत्यु का ही अनुभव करा रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल हूँ मैं ही। पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अपने लिए बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं सारी सृष्टि का नाश करने वाला महाकाल हूँ। छोटा काल भी नहीं, महाकाल हूँ। माना अभी तक हम समझते थे भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, बनाने वाले हैं, महाकाल नहीं समझ रहे थे। पर जब मरता है कोई तब सब क्या बोलते हैं? वो बाढ़ आ गई तो मर गया, पहाड़ गिर गया तो मर गया, बिल्डिंग गिर गई तो मर गए, डॉक्टर से सही इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति मर गया। यही समझते थे ना सब। कहीं ना कहीं कारण होते हैं दूसरे, हम यही सोचते हैं। सब क्या कहते हैं? किसी ने मार दिया, गलत इलाज हो गया इसलिए मर गया, मर्डर हो गया इसलिए मर गया। यही सोचते हैं। भगवान को कोई नहीं कहता है। मतलब कभी भी नहीं समझते हैं कि भगवान मार रहा है। कभी ये नहीं कहते ना, तो बचाने वाले भगवान हैं, मारने वाले नहीं हैं। पर यहाँ भगवान स्वयं अपने ऊपर ले रहे हैं, कह रहे हैं मैं महाकाल हूँ, मैं ही हूँ मारने वाला भी। जैसे सारी सृष्टि जिसने उत्पन्न की वही मारने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से भगवान समझा रहे हैं। फिर भी ना समझे इंसान तो क्या कर सकता है। भगवान ही उत्पत्ति कारक है, भगवान ही स्थिति है, जीवन है, और भगवान ही अंत है। पर हमारे भीतर वाला उसको स्वीकारता नहीं है। भगवान कह रहे हैं महाकाल मैं हूँ। अर्जुन समझ रहा है मैं मार रहा हूँ, गिल्ट हो रहा है, उसको दोष लग रहा है कि मैं तो दोषी बन जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा मारूंगा तो कह रहे हैं तुम नहीं मार रहे हो अर्जुन, मैं ही मारने वाला हूँ। मरता भी कौन है? खाली प्रतीति होती है, मरता भी कोई नहीं है। आत्मा तो यहीं रहती है, ना आती है ना जाती है, खाली प्रतीति होती है। जैसे आप सागर में देखते हैं, सागर में लहर उठी, हवा के वेग से लहरें उठती हैं, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। छोटी लहर है, बड़ी लहर है, उठ रही है, छोटी उठी, बड़ी लहर उठी, फिर थोड़ी देर रहती हैं, फिर वापस उसी सागर में चली जाती हैं, उसी में लय हो जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। तो क्या कहेंगे आप लहर खत्म हो गई? नहीं रही, उसी में चली गई, फिर से आएंगी, फिर से जाएंगी, फिर से आएंगी, फिर से जाएंगी। परमात्मा भी उस सागर के समान है। जल तो है ही है। एक लहर उठती दिख रही है, ये उत्पन्न हुआ। चाहे व्यक्ति उत्पन्न हुआ, चाहे वस्तु उत्पन्न हुई, चाहे जीव उत्पन्न हुआ, चाहे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, चाहे पशु पक्षी उत्पन्न हुए। फूल उगा दिखता है, अब ये बड़ा हो रहा है, फूल उगा दिखा, फूल निकल रहा है, अब ये और बड़ा हो रहा है, दिख रहा है। बच्चा बड़ा हो गया, व्यक्ति बड़ा हो गया, ये सब दिख रहा है, सब सृष्टि है। बड़ी लहर आई, चली गई, विलीन हो गए सब। आती है बड़ी लहर, कितनी देर रहती है? फिर थोड़ी सी देर,
विलीन हो गए। क्षणिक जीवन इसलिए बोला जाता है, जीवन को भी क्षणिक बोला जाता है, पता ही नहीं चलता ना। जीवन अभी था अभी नहीं, तभी तो कहते हैं अरे अभी तो हमने बात करी है, अभी थोड़ी देर में सुना, अभी खाना खाया गिर गए जी, चले गए। किसी की प्लेट लगी रखी है तो शरीर शांत हो गया। अभी आपने सुना था, अब प्लेन में कितने लोग गए थे, प्लेन का हादसा हुआ, प्लेन में कितने लोग चढ़कर गए थे, मिलने जा रहे थे। कोई कह रहा था बेटी से मिलने जा रहे हैं, कोई कह रहे बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, किसी की शादी हुई थी। 1 सेकंड लगी, एक साथ कितने खत्म हो गए। न्यूज़ सुनकर सबको ही पता चला, सबको खराब बहुत लगा। जरा जरा सा ही तो प्लेन उड़ा था, कोई ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं गया था। सबके पास धन थे, पदार्थ थे, सब कुछ था। पता नहीं कितना कितना सोना पहने हुए थे, सब सोना भी पहने हुए थे, लेकिन विलीन हो गए। एक क्षण लगा। कारण हमने बोला प्लेन क्रैश हो गया। क्या कारण बोला? प्लेन क्रैश हो गया। ये नहीं बोला भगवान ने मार दिया किसी ने भी, ये नहीं बोला, पर ऐसा होना था, ऐसा करना था भगवान को। पायलट की गलती, उसकी गलती, पर होना है। कहते हैं उसकी पायलट की गलती थी, फलाने की गलती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा ही होना है। अभी बोला मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम नष्ट नहीं कर रहे हो, मैं नष्ट कर रहा हूँ। ये अर्जुन को तो समझा ही रहे हैं, पर वो अर्जुन हम हैं। समझिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान है। मृत्यु का कारण भगवान ही है। हम अपने मन में सोचते हैं कि उसने मारा, उसने मारा। संसार में सब सर्कल है, चल रहा है, सब बना पड़ा है। एक आदमी फोटोग्राफर था, वो फोटो खींचता था, प्रकृति के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोटो खींचता था। शौक था उसे फोटो खींचने का। उसने एक कली का फोटो खींचा। कली थी, जब तक फोटो खींचा तब तक वो कली थी, लेकिन जैसे घर पर आया, देखा ये तो फूल खिल रहा है। बड़ा आश्चर्य में हो गया, भाई ये फूल कैसे खिला? मैंने तो कली का फोटो खींचा था। अगले दिन गया तो देखा बिल्कुल हूबहू वो वैसा ही फूल खिला हुआ है। अब ये कैसे हुआ? उसे तो आश्चर्य हो रहा था, मैंने तो कली का फोटो खींचा था। ये तो रिसर्च करने वाली चीज़ है। गया साइंटिस्ट से मिलने के लिए, भाई पूछूं इनसे कैसे हुआ फूल का, कली का फूल कैसे खिल गया। साइंटिस्ट से बोला ये कैसे हुआ? मैंने तो कली का फोटो खींचा था, फूल दूसरे दिन खिला है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये पहले से ही हो रहा है, वो प्रकाश तो पहले से ही पड़ रहा है। तो संसार में हुआ ही, ये तो सब संसार में हुआ ही पड़ा है। वो बोले मृत्यु तो पहले से ही हुई पड़ी है। ये सारी उत्पत्ति स्थिति नाश क्या है? ईश्वर का खेल है, सब हुआ पड़ा है। कली के बाद फूल तो खिल नहीं था, थोड़ी खिलती, वो पूरा खिला हुआ नजर आ गया एकदम, खींचते खींचते पे उसको। ईश्वर का खेल है सब, ये संसार का नियम है। लय हुआ, ये चरम आंखों चक्षुओं से हमें दिखता है, ये चरम चक्षुओं से हमें दिखता है। वो मरा ऐसा हुआ, पर दिव्य चक्षु से देखिए, वो परमात्मिक भाव से दिव्य दृष्टि से ही पता चलता है। दिव्य दृष्टि जब हम समझ में आया तो ना जन्म है ना मृत्यु। दिव्य दृष्टि से देखा तो ना जन्म है ना मृत्यु है। लेकिन चर्म चक्षु से देखते हैं तो लगता है वो मरा वो मरा वो मरा। सागर तो है ही है, लहर उत्पन्न हुई तब भी वो जल ही है, जल ही है। लहर दिख रही है तब भी जल है, लय हो गई तब भी जल है। ये खेल सिर्फ चक्षुओं का है।
कैमरे में जैसे पहले या बाद में दिखा, पहले या बाद में दिखा, तो कौन कर रहा है और कौन मार रहा है। प्रकाश की किरणें पहले ही आ गई थीं, पूर्णता देने के लिए पहले ही आ चुकी। मृत्यु पहले से ही इंतजार कर रही है। जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से ही मरना शुरू हो जाता है हर व्यक्ति का। जिस दिन जन्म होता है एक एक दिन कम होता चला जाता है, यानी मरने की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। बर्थडे बड़ी शौक से मनाते हैं सब, पर आपको पता है कि आपके दिन कम हो गए हैं, कितनी उम्र कम हो गई है, घटनी शुरू हो गई है, लयता तो आनी शुरू हो गई है, कम होनी शुरू हो गई है। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्जुन। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम मारने वाले नहीं हो। कह रहे हैं मैं खुद देख रहा हूं ये सारी सेना मेरे मुख की तरफ आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सारी सेना खुद ब खुद मेरे मुख की तरफ आ रही है, मेरे मुख में आने को तत्पर है, यानी मृत्यु की तरफ आ रही है। तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो स्वयं आ रहे हैं। मनुष्य समझता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जैसे अर्जुन समझ रहा है मैं मारूंगा। ये ही भ्रम है। इसी को कर्ता भाव बोलते हैं, करने वाला हूँ। अंदर में बोलते हैं जल्दी मर गया, पहले मर गया, अभी क्यों मर गया, भाई चला गया, पिता चला गया, किस कारण से मर गया। यही कहते हैं ना, अंदर से तो यही लगता है, दर्द होता है, दुख होता है, क्यों चला गया। अंदर वाला कारण खोज रहा है, अभी क्यों चले गए, किस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा ही था, ऐसा ही होना है। क्यों मरा, किस लिए मरा, मृत्यु तो निश्चित है, आनी ही है। काल लेकर गया, घर में नहीं मरा, वहाँ मरा, कहीं और जाके चला गया, शरीर शांत हो गया तो कहते काल लेकर गया, वहाँ क्यों गया। ऐसे ही होना है, उसी जगह जाकर शरीर शांत होना है। अभी बोला योद्धा हमारी तरफ आए हैं, काल की तरफ गए। लहर कोई देर तक रहती है क्या? कोई भी लहर क्या देर तक रहती है? नहीं रहती। कोई जल्दी चली जाती है लहरें, कोई लहर बहुत जल्दी चली जाती है और कोई कुछ देर रहती है। यहाँ पर सब लहरें हैं, यहाँ सब लहरें हैं, पूरी सृष्टि एक लहर ही है। आज दिख रही हैं, कल नहीं होंगी, लय हो गई, समाप्त। समाप्त नहीं बोलते, लय हो गई कहते, ये नहीं कहते समाप्त हो गए, नहीं, क्योंकि समाप्त का मतलब है होंगे ही नहीं। लय हो गई यानी लहर गई और फिर से आई, कहीं खत्म नहीं होती लहर, कोई खत्म नहीं होता व्यक्ति, जाता है आता है, जाता है आता है, ये चक्र है, सर्कल है, चलता रहता है। यानी किसी का शरीर शांत हो गया तो क्या कहते हैं, ज्योत में ज्योत समा गई। सागर कभी समाप्त नहीं होता, जल तो है ही है। हम मृत्यु को बोलते हैं नहीं है, व्यक्ति कहता है मृत्यु को क्या बोलते हैं, व्यक्ति नहीं है। हम आकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लहर तो होती है, चाहे क्षणिक है, लहर आती है जाती है, क्षणिक है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी क्षणिक है। ज्ञानी इसलिए मेंटली प्रिपेयर होता है, वो अपने गए हुए का शोक नहीं करता, दुख नहीं होता उसे, अपने प्रियजनों के जाने का दुख नहीं होता ज्ञानी को। क्यों? क्योंकि पता है गया ही नहीं है। जिस समय आपके भीतर ये एहसास हो जाएगा, ये दिव्य चक्षु हैं, चरम चक्षु से नहीं देख रहा है, ये दिव्य चक्षुओं से नजर आएगा, चरम चक्षुओं से नजर नहीं आएगा। पर दिव्य चक्षुओं से जैसे सागर में लहर है, आपको बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ है भाई, आप भी बोलेंगे। सागर के पास जाइए, दिखती है लहरें, देखते हैं तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो लहर आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये क्या, देखो कितनी ऊंची आ रही है, आ रही है, आ रही है, आने वाली है बिल्कुल, और छूकर आपको चली जाती है एकदम। गए सागर के पास,
समुद्र के पास तो देखा, अपनी ही नज़रों से, अपनी आंखों से देखते हैं तो पता चलता है। तो जीवन भी खेल है, आ रहा है आ रहा है, बच्चा हुआ हुआ हुआ, बड़ा हुआ, लय हो गया। बोल रहे हैं अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये नहीं रहेंगे। कोई रहा है, व्यक्ति खाता पीता लुढ़क गया, खाता खाता पीता चला गया। अब क्या करूं, बीमार था तो चला गया। हम कारण खोजेंगे, भाई क्यों गया, क्या था खाने में ऐसा, डॉक्टर ने इलाज सही नहीं करा इसलिए चला गया। यही सोचते ना, कारण खोजते हैं। अर्जुन के अंदर कर्ता का भाव आ रहा है, मैं मारूंगा, कह रहे हैं भगवान मैं मारूंगा, तू नहीं मारेगा अर्जुन। छोटी छोटी चीज़ों में हम कहते हैं मैं करता हूँ मैं करता हूँ। यदि अर्जुन नहीं मारता तो क्या वो मरते नहीं, तब भी मरते। ना राजा रहा ना रंक रहा, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी ये इन सब का नाश हो जाएगा अर्जुन। संसार नाशवान है, शब्द बड़े चुन चुन कर लाए हैं इसमें। नाशवान मतलब संसार में जो भी दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, कल नहीं रहेगा। जो कल था दिखता है वह, जो कल था आज नहीं दिखता वह। आपका शरीर भी जो कल था वो आज नहीं है। देखिए अपने आप को, जो बचपन में थे, यंग एज में थे, आज नहीं है। देखिए अपने अपने को। एक बोली जब शादी हुई हमारी तो मेरी कमर इतनी सी थी और आज इतनी चौड़ी हो गई। कैसे हो गई, जो कल थी आज नहीं है। आज फेस पे झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं, आंखों पे चश्मा भी लग जाता है, बाल भी वाइट हो जाते हैं। पहले तो जब हुए थे तब तो ब्लैक थे, हैं तो आप ही, कैसे चेंज हो गए। यही होता है, यही सृष्टि का नियम है। शरीर भी जा ही रहा है मृत्यु की ओर, सब काल की ओर खुद ब खुद जा रहे हैं। जितनी जितनी उम्र हो रही है सब काल की ओर जा रही है। उतने साल हमारे कम होते चले जाते हैं। 60 साल 70 साल की उम्र है तो बताओ बाकी बची कितनी, फिर थोड़ी सी बची अब तो। जितनी भी बड़ी उम्र वाले हो भाई, बाकी जो उम्र बची समेट लो। जितने कपड़े हैं उतने ही पहन डालो, पहन पाओगे उतने ही कपड़े। जितने अभी तक हैं उन्हें ही नहीं पहन पाओगे। जितने गहने हैं उतने ही पहन लो, उतने ही गहने पहन पाओगे, नहीं पहन पाओगे। बटोरने में लगे पड़े हैं, अभी तक बटोरने में लगे पड़े हैं। जितना धन है वो ही नहीं खा पाओगे। बैंकों में भी पड़ा है, डाक खानों में भी पड़ा है, एफडी भी पड़ी होंगी। देखिए, और फिर भी क्या, और हो जाए और हो जाए और हो जाए। कभी वैराग्य नहीं आता है, और बटोर लें और बटोर लें। कामनाओं का ढेर अंदर में पड़ा है। कभी भीतर अगर सोच लें तो शांति आ जाए, और नहीं चाहिए तो शांति तुरंत आ जाएगी। सब काल ग्रस्त हैं, सब काल के मुंह में पड़े हैं। आदमी समझता नहीं है कैसे मुंह में पड़े हैं काल के। जैसे कि सांप बैठा है, सांप ने मेंढक को मुंह में दबा लिया, मेंढक सांप के मुंह में बैठा है, सांप ने मेंढक को पकड़ रखा है, मेंढक सांप के मुंह में है, लेकिन बराबर से मच्छर उड़ रहा है। फिर भी वो बाहर जीभ निकाल के उस मक्खी को, मच्छर को दबोच लेता है, पकड़ लेता है। पता है अगला पल खत्म होने वाला है, फिर भी कामनाएं, हम भी ऐसी बैठे हैं, काल के मुंह में ही बैठे हैं मेंढक की तरह। फिर भी हमारी कामनाएं खत्म नहीं होती। उस मेंढक की तरह बैठ के भी उसको, अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने अपने आप को, क्या कर रहे हो, कहाँ खड़े हो। मक्खी मच्छर को मेंढक पकड़ लेता है झपट कर। मनुष्य ऐसे ही काल के मुख में है, पर धन पदार्थ वस्तुएं शादी बटोरने में लगा पड़ा है। कामनाएं लगी पड़ी हैं। कितनी कामनाएं, अपनी अपनी चेकिंग आप स्वयं कर सकते हो। गीता बहुत अच्छी है भाई, जीवन बनाने वाली है।
जीवन में शांति, आनंद, मुक्ति को देने वाली है। यदि आप पूरा ज्ञान सुनते रहेंगे तो समझ आता है कैसे रहना है। पता है थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा, मेंढक को पता है, लेकिन फिर भी मक्खी मच्छर पकड़ने में ऐसी हम भी हैं, पर वैराग्य नहीं है। पर कह रहा है मैं मार रहा हूं, ये कर्तापने का भाव है अर्जुन में। अर्जुन बोल रहा है मैं मार रहा हूं, इसलिए अफसोस हो रहा है, पीड़ा हो रही है। क्या अर्जुन मार रहा है? देखिए, अर्जुन मार रहा है? नहीं, भगवान ही मार रहे हैं। क्या किसी को मारने में की सामर्थ्य है किसी में? मरना है तो मरेगा, और नहीं मरना तो कोई उसे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। देखते हैं, छिपकली थी, छिपकली को देखा एक दिन, दीवार पर थी, कीड़ा पास में ही, मच्छर भुन 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 करता हुआ चल रहा था उसके आसपास। सोचा उड़ा दें, भाई बच जाएगा। लेकिन क्या हो गया, ना वो हटा, छिपकली ने दबा लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, एकदम मर गया। बचा सकते हैं आप बचा भी नहीं सकते किसी को। खा गई, काल तो सामने ही खड़ा है। हम एक कीड़े को भी नहीं बचा सकते। अर्जुन नहीं मारता तो भी तो मरते सब। आज महाभारत युद्ध के कोई बचे हैं क्या? बताइए, कोई बचे हैं क्या? कोई भी नहीं बचा। और पांडव जिन्होंने मारा वो बचे हैं? वो भी नहीं बचे, वो भी सब मर गए। तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे। हर चीज के कर्ता भाव बनकर बैठ जाते हैं हम लोग। मैंने बच्चों को पैदा किया, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे बच्चों को पालना है, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे करनी है सारे काम। सारा समय करने के भाव में रहते हैं। समय तो वैसे भी नहीं है किसी के पास, सब काल के मुख में जा रहे हैं। पर मेंढक की तरह झपटना है अभी भी। वो तो कम कर सकते हैं, कम से कम ज्ञान हो गया। जो मेंढक की तरह झपटा झपटी कर रहे थे ना, वो तो कम कर सकते हैं। जब मैं नहीं रहूँगा तो मैं झपटूंगा क्यों? तब नहीं झपटोगे? अरे पहले से ही बंद कर दो झपटना। सामानों को, नाम को, वस्तुओं को, कीर्ति को सब बचाना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं। नाम बचा रहे, सामान मेरा ही रहे, कोई ले ना जाए, मेरी कीर्ति बनी रहे, यश कीर्ति मेरी बनी रहे, मेरी वस्तु कोई ले ना जाए। झपट कर, पकड़ कर, जकड़ कर बैठे रहते हैं। देखिए, नाम तो हो, इज्जत तो हो, इज्जत तो बनी रहे कम से कम। झपटने में लगे पड़े हैं। क्या होगा जब नहीं रहोगे? तो इज्जत का भी क्या करना? रहना तो है ही नहीं, संसार है बेगाना। जब जाना है तो क्या करना है? आखिर प्रशंसा हो, निंदा हो जाए, तेरा की प्रशंसा हो या निंदा हो, तुम्हारा की, तेरा की, सब बचाने में पड़े रहते हैं। कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कर ना दे, इसी में लगे पड़े हैं। मृत्यु सत्य तो है, सब जाने वाला है। मृत्यु सत्य है, सब जाने वाला है, पर फिर भी खाली विलीन होते हैं। जाना है, समाप्त नहीं होते, विलीन होते हैं, लय होते हैं, गुम होते हैं, पर हैं मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे में ही समा जाते हैं। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब नष्ट करने का समय है तो नष्ट हुए। सबकी एक एज होती है, नष्ट करने का भी एक समय होता है, तभी नष्ट होते हैं। सबकी एक एज भी होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो। बिल्डिंग की भी एक उम्र होती है। अगर इतने टाइम तक ये बिल्डिंग रहेगी, भाई इतने साल पुरानी बिल्डिंग है, अब खंडर हो गई तो उसमें कोई रहता नहीं है, उसे ढा दी जाती है, गिरा दी जाती है। खाली मनुष्य ही कालग्रस्त नहीं होता, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब कालग्रस्त हैं, सब नाशवान हैं। मैं लोगों का नाश करने वाला हूँ, भगवान कह रहे हैं।
पैदा करने वाला भी वो ही है, नाश करने वाला भी वो ही है। वो अपने सर पर बीड़ा उठा रहा है। भगवान खुद कह रहा है, मैं नाश करने वाला हूँ, बीड़ा खुद उठा रहा है, बोझा खुद उठा रहा है। आप क्यों बोझा लाद कर चल रहे हो? मैं क्यों मारूं? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं करते आप। सब कुछ करने वाला वो ही है। फिर बोलते हैं भगवान ने अभी क्यों मार दिया? समझो, गीता पढ़ो, गीता को समझो, तब पता चलता है। काल छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखता। मन सोच रहा है, मन व्यर्थी सोचता है, मन सोचता ही रहता है। व्यर्थी तो सोचता है, सोच रहा है, मन सोच रहा है, मन सोच रहा है। बैठ गए, खाली पी ली। अरे लग जाओ काम में, खाली बैठते क्यों हो? कुछ तो करो काम, खाली क्यों बैठते हो? खाली बैठोगे तो ये तो जिन है, भूत है मन, भागता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, व्यर्थ की बातें सोचता रहेगा, व्यर्थ ही चिंतन करता है। और सोच कर क्या करते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। माइंड को अच्छी तरह लगाइए, ज्ञान में लगाइए, भजन में लगाइए, भजन पढ़िए, लिखिए। जा रहा है तो चेंज करिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड और चेंज योर बिहेवियर। और खास करके जब परेशान कर रहा है वहाँ से तो बचना चाहिए। जो विचार आपको तंग कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उलझा रहे हैं, वहाँ से हटिए ना। अपने मालिक हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं हटाएगा हमें। इन विचारों को कोई दूसरा नहीं हटाएगा, आपको स्वयं ही हटाने इन विचारों को। और जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इतने स्ट्रांग भी बनिए। मनुष्य यानी मन का ईश्वर। आप अपने विचारों के, मन के मालिक बनो, नौकर मत बनो। मन को अच्छी दिशा दिखाइए। खाली मन शैतान का घर है, ये तो शैतानी करता रहेगा। व्यर्थ की चिंतन करते रहते हो। देखिए अपने अपने आप को। आजकल तो काम है ही नहीं भाई, किसी के पास काम नहीं है। कपड़े धोने लेडीज़ों के पास काम है ही नहीं ज़्यादा। बर्तन वाली बर्तन कर जाती है, सफाई वाली सफाई कर जाती है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। सब चीज़ गैस, कोई अंगीठी नहीं, कोई चूल्हा नहीं, मिनटों में जलाया और सेकंडों में काम ख़त्म। गरम गरम खाना तुरंत की तुरंत हाजिर, मिनटों में। कोई जला कुछ नहीं करना, तो काम है भी नहीं, खाली हैं। लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं लेने के। पढ़िए गीता, मन को लगा दीजिए अच्छे कामों में, ईश्वरीय चिंतन में लगाइए। बैठकर भजन याद करिए, और कुछ नहीं तो बैठकर भजन ही याद करो, बड़ा अच्छा लगता है। व्यर्थ चिंतन मत कीजिए। सोचिया सोच ना होए, चाहे सोचो लख बार। सोचिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, चाहे लाख बार सोच लो, होगा वही जो राम रची राखा। अब चले गए का सोचना भी क्या, क्या सोचना? जो चला गया उसका भी क्या सोचना, वापस तो आएगा नहीं। बाकी सोचने से फायदा क्या? दूध उबल रहा है भाई, दूध उबल रहा है गैस पर, निकल गया, क्या कर सकते हो? अब तो निकल गया, क्या कर सकते हो? भाई कपड़े से पोंछ दो, साफ हो जाएगा। और कुछ थोड़ी कर सकते हो। या फैला ही छोड़ दोगे? निकल गया, साफ किया, साफ किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अब तो निकल चुका। फैला ही तो थोड़ी रखते हैं दूध। निकल गया, अरे निकल गया, ये तो मैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फैला ही नहीं, मक्खी मच्छर आएंगे, गंदा लगेगा। ऐसी इंसान है। चला गया तो क्या करोगे? उसको जलाओगे नहीं, पास ही रखोगे, बदबू आ जाएगी, मक्खी मच्छर आएंगे, अंदर में बीमारियां लग जाएंगी। देखिए, अब कोई गिर गया, बैठा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, घुटने मेरे खराब हो गए, सोच रहा, अरे गिर गया, घुटने खराब हो गए, सोचे जा रहा है मेरे तो घुटने खराब हो गए, रो रहा है, आंखें खराब होगी रोने से। अब क्या होगा? रोते रोते अब बीमारी भी आ जाएगी, भूलने की बीमारी हो गई एक व्यक्ति को। सब ये मक्खी मच्छर आ जाते हैं आपके पास, होगा कुछ नहीं,
होता कुछ भी नहीं है, व्यर्थ चिंतन है, व्यर्थ चिंतन। गिर गए, चोट चोट लगी, दवा करो, बैंडेज बांधो, हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। व्यर्थ चिंतन क्यों करते हो? गीता सार में बहुत अच्छा लिखा है, इसको अच्छी तरफ लगाइए। प्रभु ने दिया है, चिंतन करने का स्वभाव है, लेकिन चिंता करने का स्वभाव है, चिंतन करिए भगवान का। बहुत सारे टॉपिक हैं, शौक रखिए अच्छे वाले। कोई बैडमिंटन खेलिए, बैडमिंटन खेलते तो क्या करते हैं, कॉक के साथ कॉक मारते हैं ना, इधर से भी और उधर से भी। कॉक के साथ अपने बुरे विचारों को मार के भगा दीजिए, उड़ा दीजिए। मेंढक मत बनिए कि काल के मुंह में भी पड़े हैं, बैठे हैं और फिर भी मक्खी मच्छर दबोच रहे हैं। नहीं, हम मेंढक नहीं, भगवान के बच्चे हैं। समझिए, सारे कार्य को भगवान ही कर रहा है, हम करने वाले नहीं हैं। किसी को दोषारोपण मत कीजिए, कारण खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।